दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया में एमएमए कैसे बढ़ रहा है एंड रीसेंट ईयर में एमएमए ने कितने परसेंट राइज किया है इंडिया में एंड इससे एमएमए फाइटर जो कि इंडिया के हैं उनको क्या क्या फायदा मिलने वाले हैं। इंडिया में एमएमए कब तक ग्लोबल स्टेज तक पहुंच सकता है, तो इसमें हम बात करेंगे इंडियन फाइटर्स के बारे में, कैसे वो फाइटर ह्यूमन पोटेंशियल की एक अनडिफाइनिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं एंड इंडिया से लेके उनकी हम्बल बिगिनिंग हो रही है एंड वर्ल्ड लेवल पे वो अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मिक्स मार्शल आर्ट यानी कि एमएमए इंडिया में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट बन चुका है एंड ये वीडियो काफी इंस्पायरिंग होने वाली है। जो भी इंडिया में एमएमए को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं ये एक डीप डाइव लेते हैं एंड पता करते हैं कि इंडिया में एमएमए कितने परसेंट से एंड किस प्रकार से राइज कर रहा है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में करंट ईयर में भी इंडिया में एमएमए ने काफी ग्रोथ की है एंड इंडियन ऑडियंस अब लाइव एमएमए फाइट को देखने वाली काफी बड़ी मार्केट बन चुकी है। इंडियन ऑडियंस अपने फेवरेट फाइटर को भी सोशल मीडिया में फॉलो करती है एंड अब इंडिया में एक सर्ज आ चुका है एमएमए की पॉपुलैरिटी का। इंडिया में एमएमए के रिगार्डिंग जो सर्चेज होते हैं वो 200% से 2020 तक बढ़ चुके थे एंड इंडिया में 2020 तक टोटल जो फॉलोवर्स थे इंडिया में एमएमए के रिगार्डिंग वो 500% तक बढ़े हैं। तो ये दिखाता है कि इंडिया में एमएमए की ग्रोथ काफी फास्ट हो रही है एंड दैट्स व्हाई यूएफसी ने इंडिया के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल, एक अलग इंस्टाग्राम पेज एंड हो सकता है यूएफसी फ्यूचर में इंडिया में अपना एक इवेंट होस्ट करवाए। दोस्तों इंडिया में बहुत सारे लोकल फाइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन फाइटर्स को एक बेस देते हैं फाइट करने के लिए एंड आफ्टर दैट वो फाइटर काफी एक्सप्लोर करते हैं एमएमए वर्ल्ड को। बाय एंड लार्ज मैट्रिक्स फाइट नाइट, एमएफएन, सुपर फाइट लीग एंड ब्रेव सीएफ, ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन ने इंडिया में एमएमए को पॉपुलर करने के लिए एक नया रास्ता निकाला है एंड इससे इंडिया के एमएमए के फैन ट्यून अप होते हैं अपने फेवरेट फाइटर्स के साथ। दोस्तों जब इंडिया के एमएमए फाइटर इंडिया में फाइट कर लेते हैं एंड उनका रिकॉर्ड अनडिफीटेड टाइप का हो जाता है तो उसके बाद जो वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन एमएमए की जस्ट लाइक यूएफसी उन्हें पिक करती है एंड उसके बाद वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फाइट करते हैं। इंडिया से बहुत सारे फाइटर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फाइट करते हैं जस्ट लाइक रितु फोगाट फाइट करती है वन चैंपियनशिप में। भरत खंडारे ने भी इंडियन एमएफएन से अपनी शुरुआत की एंड अब उन्होंने यूएफसी में फाइट की है। अर्जुन भुल्लर वो भी अभी यूएफसी में फाइट करते हैं। तो अब्दुल मुनीर एंड मोहम्मद फराद भी ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में यानी कि बीएफसी में फाइट करते हैं। मनोज कुमार, पवन मान सिंह सुपर फाइट लीग में फाइट करते हैं एंड इंडिया के बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं, अंगद बिस्ट, अंशुल जुबली, संजीत बुधवार, ये भी एमएफएन में फाइट कर चुके हैं एंड करंटली दिगंबर सिंह रावत जो कि इंडिया में एमएमए को डोमिनेट कर रहे हैं लाइट वेट डिवीजन में, वो भी करंटली इंडिया में एमएफएन में फाइट कर रहे हैं जो कि इंडियन फाइटर्स के लिए एक टाइप का बेस बनाता है एंड आफ्टर दैट इंडियन फाइटर वर्ल्ड वाइड जाते हैं फाइट करने के लिए। दोस्तों इंडिया में जैसे यूएफसी फाइटर्स बढ़ रहे हैं या फिर एमएमए फाइटर बढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही उनके लिए फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। दैट्स वाई इंडिया में बहुत सारे नए नए जिम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारी नई नई अकेडमी बन रही हैं जो कि फाइटर्स को ट्रेनिंग देती हैं फाइट करने से पहले, उनके पूरे फाइटिंग रूटीन में हेल्प करती है जस्ट लाइक क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब, वॉरियर्स को, म्यूटेंट एमएमए अकेडमी देहरादून एंड इस टाइप से बहुत सारी अकेडमीज हैं जो कि फाइटर्स को हेल्प करती है उनकी फाइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में। एंड दोस्तों इंडिया में एमएमए जिम ट्रेनिंग जहां होती है उनकी संख्या बढ़ी है 300% से, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में एमएमए कितने पीक पर हो सकता है। इंडियन लाइक रितु फोगाट एंड भारत खंडारे ने इंडिया का नाम एक ग्लोबल स्टेज तक लेके गए। रितु फोगाट लेके गई वन चैंपियनशिप तक एंड भारत खंडारे सबसे पहले इंडिया का नाम लेके गए यूएफसी तक एंड उसके बाद इंडिया में एमएमए एंड यूएफसी की काफी पॉपुलैरिटी हुई। आज तक भी इंडिया में एमएमए एंड यूएफसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। आपको एक अच्छी एमएमए प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक अच्छे कोच से मिलना होगा, उनके अंडर ट्रेनिंग करनी होगी। यहाँ ऐसा नहीं होता कि तुम खुद ही ट्रेनिंग कर पाओगे एंड फिर तुम एक्सेल कर पाओगे, बिकॉज यदि आप खुद ही ट्रेनिंग करोगे तो आप कंटिन्यूअसली एक गलती करते जाते हैं जिसके बाद इंप्रूवमेंट का स्कोप बिल्कुल जीरो रहता है। एंड यदि आप एक वेल क्वालिफाइड सर्टिफाइड कोच के अंदर ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद आपकी स्किल्स भी बढ़ती हैं एंड इंडिया में नंबर ऑफ कोचेस भी बढ़ते जा रहे हैं जो कि काफी स्किलफुल होते हैं। एक अच्छा एमएमए फाइटर रेसलिंग, ग्रैपलिंग एंड स्ट्राइकिंग इन तीनों में ही महारत हासिल करना चाहता है। उनको पता चल गया कि बाय एंड लार्ज इंडिया में एमएमए काफी ग्रोथ कर रहा है, बहुत हाईली मार्जिन से इंडिया में एमएमए ग्रो कर रहा है, बट इसके रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडियन मार्केट में एमएमए को लेके जो कि हमें फेस करने पड़ रहे हैं या फिर हमारे फाइटर्स को देखने पड़ते हैं। पहले चैलेंज ये है कि इंडिया में फाइटर को स्पॉन्सरशिप देता नहीं है, दैट्स वाई वो फाइनेंशियल जूझते रहते हैं एंड एट द एंड एक टाइम आने के बाद बहुत सारी फाइट करने के बाद भी उन्हें इतना अमाउंट नहीं मिलता जिससे कि वो अपना गुजारा कर पाए एंड आफ्टर दैट वो फाइटिंग गेम से क्विट कर लेते हैं एंड फिर हम एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर को खो देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया में अभी भी बहुत सारी जगहों पे उतने अच्छे मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए एमएमए फाइटर के लिए। दैट्स व्हाई वो अपनी ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें लैक करते हैं एंड वर्ल्ड स्टेज पे कोलैप्स कर सकते हैं। इंडिया में एमएमए की पॉपुलैरिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है एंड एक एस्टिमेशन के हिसाब से इंडिया में करेंटली
20% से साल दर साल एमएमए की ग्रोथ होने वाली है। आने वाले 5 साल में भी 20 से 30% तक इंडिया में एमएमए की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के चलते दुनिया की जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि इंडियन फाइटर भी उनकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कम्पीट करें, बिकॉज उनको फिर इधर से इंडियन ऑडियंस मिल सकती है एंड उनके लिए काफी ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके चलते ही इंडियन फाइटर के पास भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो इन सब चीजों को अनवील करें एंड वर्ल्ड लेवल पे एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर से, गुड स्किल से, गुड कोच से एंड गुड जिम होने के बाद ही वो वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। दोस्तों इंडिया में जैसे क्रिकेट की ग्रोथ हुई है वो 1983 पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। आफ्टर दैट धीरे 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 करके अब इंडिया उस स्टेज पे है कि वो हर मैच के टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। तो वैसे ही इंडिया में एमएमए भी है। अभी इंडिया में एमएमए जैसे जस्ट लाइक न्यूबॉर्न चाइल्ड है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है एंड एक स्टेज आएगा जब इंडिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रॉपर रिनोन्ड कोचेस हो जाएंगे एंड उसके बाद इंडिया के बहुत सारे फाइटर दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के लिए फाइट करेंगे एंड वहां इंडिया का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया में एमएमए की ग्रोथ के रिगार्डिंग कितनी अपॉर्चुनिटीज है फाइटर्स के लिए या फिर बड़ी बड़ी एमएमए कंपनीज के लिए? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।